नमस्कार, इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और तमाम हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी रहेंगे वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देश का मिजाज कैसा है, देश का मूड कैसा है, इससे पहले जब देश का मिजाज और मूड भांपने की कोशिश की गई तब से क्या तब्दीलियां आई, यही हम एक बार फिर लेकर आए हैं। फर्स्ट पोस्ट द नेशनल ट्रस्ट सर्वे। देश का मूड भांपने की ये एक कोशिश है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जगहों पर हमने लोगों से सवाल पूछे, लोगों का क्या मिजाज में तब्दीली आई है। एक और खास बात के साथ ही साथ हम वो पुराना जो आंकड़ा है वो भी आपको बताते चलेंगे कि तब लोगों ने किस तरीके से जवाब दिए, तब लोगों की पसंद क्या थी, तब लोगों की प्रायोरिटी क्या थी, और अब जबकि उनसे एक बार फिर ये सवालात किए गए, क्या उन लोगों की पसंद निकल कर आई है। शुरू करते हैं हमारी खास प्रस्तुति द नेशनल ट्रस्ट सर्वे। और किसी भी सर्वे का आधार होता है उसका सैंपलिंग। सैंपलिंग किस तरीके से की गई, सबसे बड़े नेटवर्क की सबसे बड़ी सैंपलिंग हम आपको बताएंगे। इसमें हमने 300 से ज्यादा संसदीय क्षेत्रों को छूने की कोशिश की है। 31,621 लोगों से हमने अपनी राय ली। इसमें 29 राज्य शामिल हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज जिन्हें कहा जाता है, वो भी इसमें शामिल हैं। और 31,000 से ज्यादा 31,621 लोगों से हमने बातचीत की। 36-64 का ये रेशियो रहा है। मैं आपको समझाता हूं। 36% शहरी आबादी को छूने की कोशिश, 64% भारत गांव में बसता है, इसी वजह से 64% ग्रामीण लोगों से हमने बातचीत की। इसके अलावा जो 62 सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, अलग अलग कैटेगराइज करके 62 सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र, 329 जिलों में हमने ये सर्वे किया है और 334 संसदीय क्षेत्रों के लोगों से बातचीत की है। मैंने कहा कि सर्वे का आधार होता है उसकी सैंपलिंग। यही वजह है, ये वो आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं। 329 जिलों में ये सर्वे किया गया पूरे देश में और 300 से ज्यादा संसदीय क्षेत्र को हमने छूने की कोशिश की है। अब किस तरीके के सवाल रहे, किस तरीके से भरोसा रहा, वो हम आपको बताते हैं। आखिर सबसे पहला सवाल कि जो बीजेपी का वोट बैंक है, आखिर क्यों उसे भरोसा है, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ झुकाव की 5 वजह है। देखिए तब्दीली कैसे आई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के सही दावेदार। अप्रैल में जब पूछा गया तो ये पहले नंबर पर यह वजह रही। इससे पहले जब जनवरी में यही सवाल किया गया था तो दूसरे नंबर पर यह जो प्रायोरिटी थी कि पीएम मोदी जो नरेंद्र मोदी हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ये दूसरे नंबर पर था। अभी स्थिति बीजेपी गरीब लोगों की मदद करती है, ये दूसरी बड़ी वजह झुकाव की। जबकि यही अगर जनवरी की बात कर ली जाए, जनवरी 2019 की बात कर ली जाए, ये झुकाव की वजह चौथे नंबर पर थी, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर आ गई है। इसी तरीके से देश के आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट, बीजेपी की तरफ झुकाव की जो 5 वजह है उसमें तीसरे नंबर पर अभी अप्रैल 2019 में यह वजह तीसरे नंबर पर आती है। जबकि जनवरी में जब यही सवाल किया गया था, इससे जुड़ा हुआ सवाल किया गया था, तब यह नंबर 1 पे था। इसमें थोड़ी तब्दीली आई है। चौथा, पार्टी की विचारधारा, आइडियोलॉजी, अब ये चौथी बड़ी वजह है। जबकि जनवरी में जब इससे जुड़ा सवाल किया गया तो ये तीसरी बड़ी वजह थी। 5 वजह हम आपको बताएंगे। 4 वजह आप जान रहे हैं, बीजेपी की तरफ झुकाव की वजह। 5वीं वजह, नो ऑप्शन फॉर मोदी, मोदी का कोई विकल्प नहीं है। 5वें नंबर पर अभी अप्रैल में 2019 में स्थिति यही, जब जनवरी 2019 यानी साल के शुरुआत में जब लोगों से पूछा गया तब भी यही वजह, नो ऑप्शन फॉर मोदी। ये वो 5 वजह, और वो क्रम भी हम आपको बता रहे हैं कि किस क्रम में लोगों से पूछा गया और पहले क्या स्थितियां थी। और अब बात आती है सबसे बड़े सवाल की, और वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी बतौर प्रधानमंत्री चॉइस क्या है। ये सवाल हमने लोगों से किया, अलग अलग ऑप्शन भी हमने उन्हें दिए, और ये ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से कि 63.4% लोगों की पसंद अभी भी प्रधानमंत्री मोदी बने हुए हैं। इसके अलावा बाकी विकल्प भी उन्हें दिए गए, क्या वो अखिलेश को पसंद करते हैं, राहुल को पसंद करते हैं, ये विकल्प भी उनके सामने रखे गए। ममता बनर्जी 3.4% लोग,
और मायावती की भी मायावती का भी विकल्प लोगों को दिया गया। 2.2% लोग बतौर प्रधानमंत्री मायावती को पसंद करते हैं। प्रियंका गांधी नई एंट्री, और उस लिहाज से 1.5% लोगों का यह कहना है कि प्रियंका गांधी बतौर प्रधानमंत्री उनकी पसंद है। ये 3 महिलाओं के बारे में भी उनका भी नाम इसमें रखा गया। अगले पीएम के लिए आपकी पसंद, ये देखिए। अब इसमें फर्क भी देखिए। जनवरी में जब पूछा गया 52.8% लोगों ने कहा प्रधानमंत्री मोदी उनकी पसंद है, लेकिन अप्रैल 2019 में 63.4% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए अभी भी मोदी 63.4% लोगों की पसंद है। इसी तरीके से राहुल गांधी को लेकर भी सवाल किया गया। जनवरी में 26.9%, आंकड़ा घटा। अप्रैल 19 की स्थिति है 16.1% लोग। इसके अलावा 3 और महिलाएं जिनका अलग अलग जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। अप्रैल 19 में ममता बनर्जी की स्थिति 3.4, मायावती की स्थिति 2.2%, नई एंट्री प्रियंका गांधी 1.5% लोग अगले पीएम के तौर पर इन्हें पसंद करते हैं। एक और बड़ा सवाल कि दरअसल भारत के मुद्दों से बेहतर तरीके से डील कौन कर सकता है, भारत के मसलात को कौन बेहतर तरीके से सुलझा सकता है, इसे लेकर भी सवाल किया गया अलग अलग कैटेगरी उसमें, और ये रिजल्ट आपके सामने है। 66% लोगों को लगता है कि बेहतर तरीके से जो मसले हैं वो बीजेपी सुलझा सकती है, जबकि 12% लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस ज्यादा बेहतर इसे सुलझा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जब सवाल किया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, 66 का आंकड़ा आपने देखा। रोजगार, यह सबसे ज्वलंत मुद्दा, 62% लोगों का मानना है बीजेपी कैन डील बेटर, और 12% लोगों का यह मानना है कि कांग्रेस रोजगार के मुद्दे पर बेहतर काम कर सकती है। इसी तरीके से अलग अलग सवाल किए गए। भ्रष्टाचार से कौन बेहतर निपट सकता है, 67% लोग ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार से बीजेपी बेहतर तरीके से डील कर सकती है, जबकि सिर्फ 10% लोगों का यूपीए 2 उन्हें याद आ जाता है। सिर्फ 10% लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से बेहतर तरीके से डील कर सकती है। इसके अलावा सांप्रदायिक कम्युनल हार्मोनी को लेकर भी सवाल किया गया। 60% लोगों का यह कहना है कि बीजेपी इस मसले पर ज्यादा बेहतर कर सकती है, जबकि कांग्रेस का जो परसेंटेज है वो इसी तरीके से डाउन। 12% लोगों का कहना है कि कम्युनल हार्मोनी को लेकर कांग्रेस ज्यादा बेहतर कर सकती है। इसी तरीके से अलग अलग सवाल किए गए। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा ये 2014 के दौरान रहा। 57% लोगों का यह मानना है कि बीजेपी महंगाई से बेहतर तरीके से निपट सकती है, जबकि कांग्रेस को लेकर सिर्फ 14% लोग आश्वस्त हैं कि महंगाई पर काबू करने में कांग्रेस अगर कामयाब होती है तो वो रहेगा सिर्फ 14%। 57% और 14%, ये स्थिति है जब महंगाई को लेकर सवाल किया गया। ये तमाम सवाल राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर किए गए कि कौन सी पार्टी इनसे बेहतर तरीके से डील कर सकती है। भ्रष्टाचार हमने आपको बताया, नेशनल सिक्योरिटी हमने आपको बताया, महंगाई का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 57% लोग ये मानते हैं कि महंगाई से बीजेपी बेटर डील कर सकती है, जबकि 14% लोगों का यह मानना है कांग्रेस इससे बेहतर तरीके से। अब यह देखिए किन राज्यों के लोगों ने मुद्दे सुलझाने में बीजेपी पर ज्यादा भरोसा किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश सरकार नहीं है फिर भी भरोसा है, दिल्ली यहां पर भी लोगों का भरोसा है, कर्नाटका इसमें शामिल है, महाराष्ट्र इसमें शामिल है, छत्तीसगढ़ जहां सरकार नहीं है वहां पर भी भरोसा है, झारखंड यहां पर भी लोगों को भरोसा है कि बीजेपी उनके मुद्दे सुलझा लेगी। इस नक्शे के जरिए आप समझ सकते हैं कहां के लोगों का ज्यादा भरोसा, किन राज्यों के लोगों का भरोसा। इनमें कई राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव हुए, सरकार बदली, बीजेपी वहां नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को यह लगता है कि हमारे मुद्दे सुलझाने के लिए अभी भी बीजेपी ज्यादा बेहतर है, बीजेपी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हरियाणा इसमें शामिल है, दिल्ली इसमें शामिल है, राजस्थान इसमें शामिल है, गुजरात इसमें शामिल है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, इधर से नीचे चले आइए, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम भी इसमें शामिल है, झारखंड इसमें शामिल है, छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, कांग्रेस वहां पर पूर्ण बहुमत में आई, लेकिन फिर भी इन राज्यों में नक्शे के जरिए समझ लीजिए इन राज्यों में लोगों का ज्यादा भरोसा अभी भी बीजेपी पर ही है कि वो ज्यादा बेहतर उनके मुद्दों को सुलझा सकती है।
यही सवाल, ये देखिए आपको मैप और ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। ये वो राज्य हैं जहां के लोगों को भरोसा है कि उनके जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, जो उनकी जिंदगी से जुड़े मुद्दे हैं, जो देश से जुड़े मुद्दे हैं, वहां बीजेपी उनके लिए कुछ बेहतर कर सकती है। खास बात यह कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार चली गई वहां पर भी लोगों का भरोसा अभी कायम है। और वो आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे मध्य प्रदेश का और राजस्थान का, तो उसका एक अंदाजा आपको लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों पर लोगों का भरोसा नहीं है, उनका कितना भरोसा है इसे लेकर भी सवाल किया गया। कांग्रेस, किन राज्यों के लोग क्षेत्रीय पार्टियों पर भरोसा करते हैं वो भी हमने पूछा। किन राज्यों में लोगों का भरोसा कांग्रेस पर है वो भी हमने पूछा। कांग्रेस को लेकर अगर सवाल किया जाए, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नक्शे को आप अपने दिमाग में कैद कर लीजिए। पंजाब, मेघालय, मिजोरम, यहां लोगों को लगता है कि कांग्रेस उनकी समस्याओं को, उनसे जुड़े मुद्दों को बेटर तरीके से डील कर सकती हैं। लेकिन इससे ज्यादा आंकड़ा है क्षेत्रीय छत्रपों का, कि कहां पर जो लोग हैं वो अभी भी क्षेत्रीय पार्टियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल टीएमसी पर अभी भी भरोसा बरकरार है। आंध्र प्रदेश टीडीपी, नायडू साहब की पार्टी, इस पर भरोसा बरकरार। केरला लेफ्ट पर भरोसा बरकरार। ओडिशा बीजू जनता दल पर भरोसा बरकरार है। ये रंग उस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है, नक्शे में आप उसे देखकर समझते जाइए। ओडिशा बीजेडी, तमिलनाडु डीएमके, तेलंगाना टीआरएस, विधानसभा चुनाव अभी हुआ है और पूर्ण बहुमत टीआरएस को मिला है। सिक्किम एसडीएफ पर अभी भी भरोसा। यानी दोनों राष्ट्रीय दलों के अलावा क्षेत्रीय छत्रप जो हैं उनका महत्व अभी भी बरकरार है। यहां के लोगों को भरोसा है कि ये जो पार्टियां हैं जो यहां लीडिंग में हैं, जिनकी सरकार यहां पर है, वो बेहतर कर सकती हैं। एक बार फिर मैं नाम आपको बता देता हूं। वेस्ट बंगाल टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी। आंध्र प्रदेश टीडीपी, लेफ्ट केरला, ओडिशा में बीजेडी, तमिलनाडु में डीएमके, तेलंगाना में टीआरएस और सिक्किम में एसडीएफ। ये तो हो गया एक पूरा राष्ट्रीय सिनेरियो। हमने पूरे देश के लोगों से बातचीत की, उनके बीच गए, उनसे बातचीत की। अब अगर राज्यवार इन्हीं तमाम सवालों को राज्यवार पूछा जाए तो किस तरीके का रिस्पांस, कौन सी पार्टी देश के मसले सुलझा सकती है? उत्तर प्रदेश के लोगों से हमने बातचीत की। क्या सोचता है यूपी का मतदाता? बीजेपी के लिए लोगों का कहना है, 84% लोगों का कहना है कि बीजेपी तमाम जो मसले हैं उन्हें सुलझा सकती है, जबकि एसपी बीएसपी साथ ही इससे जो नाम दिया गया राष्ट्रीय सुरक्षा पर जब सवाल किया जाता है, 12% लोगों का यह कहना है कि एसपी बीएसपी साथ ही जिसको नाम दिया गया है वो ज्यादा बेहतर डील कर सकती है। रोजगार को लेकर भी हमने सवाल किया, अभी भी भरोसा बीजेपी पर बरकरार। 81% लोगों का यह कहना है कि रोजगार के मामले पर बीजेपी ज्यादा बेहतर कर सकती है, जबकि एसपी बीएसपी को सिर्फ 14% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, रोजगार को लेकर ये ज्यादा बेटर कर सकते हैं। भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, भ्रष्टाचार को लेकर क्या सोचते हैं? सवाल सेम था, उत्तर प्रदेश के लोगों से था। बीजेपी 85% लोगों का भरोसा जीतती है भ्रष्टाचार को लेकर, जबकि सपा बसपा 12% लोगों का यह कहना है। फिर बात आती है कम्युनल हार्मनी की, सांप्रदायिक सौहार्द की। बीजेपी 83% लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ज्यादा बेहतर तरीके से उसे सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रख सकती है, जबकि सपा और बसपा में सिर्फ 13% लोगों का यह कहना है। महंगाई सबसे बड़ा मसला, सवाल वही राष्ट्रीय सवाल था, रीजनल लोगों से पूछा गया, उत्तर प्रदेश के मतदाता से पूछा गया। 80% लोग ये मानते हैं कि महंगाई को बीजेपी ज्यादा बेहतर तरीके से काबू कर सकती है, जबकि सिर्फ 14% लोगों का यह कहना है कि सपा और बसपा महंगाई पर काबू पा सकते हैं। अलग अलग सवाल किए गए महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, और किस तरीके से लोगों का रिस्पांस रहा। ये उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं। बाकी राज्यों में भी हम चलेंगे, बाकी राज्यों के लोगों से भी हमने बातचीत की है, वहां का भी हम आपको दिखाएंगे कितना उनका भरोसा है। वही मसले हैं। अब हम बिहार की तरफ आपको लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के मतदाता का क्या कहना है? देश के मुद्दे कौन सी पार्टी सुलझा सकती है? बिहार के लोगों से पूछा गया। राष्ट्रीय सुरक्षा, बीजेपी प्लस जेडीयू जो गठबंधन है, 85% लोग भरोसा करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बीजेपी और जेडीयू पर। आरजेडी कांग्रेस पर 8%। रोजगार की बात, हमने रोजगार का सवाल पूछा, बीजेपी जेडीयू 83%, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 14% लोग ये मानते हैं कि रोजगार ये हमें ज्यादा बेहतर देंगे। करप्शन को लेकर बातचीत की गई, बीजेपी जेडीयू 85% लोगों का यह मानना है
कि हां भ्रष्टाचार से मुक्ति ये दिलवा पाएंगे, जबकि आरजेडी और कांग्रेस पर सिर्फ 9% लोगों का भरोसा है कि ये हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवा पाएंगे। कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सौहार्द पर बातचीत की गई। बीजेपी जेडीयू 81% लोगों का भरोसा इनके साथ है, जबकि आरजेडी कांग्रेस के साथ सिर्फ 7% लोगों का भरोसा। महंगाई को लेकर सवाल किया गया, बिहार का यह मतदाता, ध्यान रखिए, बीजेपी जेडीयू 79% लोगों का यह कहना है कि महंगाई से बेटर डील कर सकती है बीजेपी और जेडीयू, जबकि आरजेडी कांग्रेस सिर्फ 17% लोग यह कहते हैं कि महंगाई पर काबू अगर कोई करेगा तो वो आरजेडी और कांग्रेस मिलकर करेंगे। अलग अलग राज्यों में मतदाताओं से सवाल किए गए हैं। सवाल वही है, राष्ट्रीय सुरक्षा से कौन बेहतर काम करेगा, भ्रष्टाचार पे कौन लगाम लगाएगा, महंगाई पर कौन नकेल कसेगा, लेकिन अलग अलग राज्यों में किस तरीके से लोगों की सोच रही, मिजाज रहा। द नेशनल ट्रस्ट सर्वे फर्स्ट पोस्ट बाय इप्सोस, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। बिहार के मतदाता का महंगाई को लेकर क्या कहना है, भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना है। बीजेपी जेडीयू 79% महंगाई पर काबू कर सकते हैं, 79% लोगों का यह मानना है कि बीजेपी बेहतर तरीके से कर सकती है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस 17% लोग ये मानते हैं कि महंगाई डायन पर लगाम लगाना आरजेडी कांग्रेस। किस संस्था पर लोगों का भरोसा है, ये सबसे बड़ा सवाल। डिफेंस फोर्सेस, सैन्य बल जो हैं हमारे, 73.2% लोगों का भरोसा उन पर है। प्रधानमंत्री 68.8%, सुप्रीम कोर्ट 68.4%, संसद 60.9%, जहां हमारे तमाम नुमाइंदे चुनकर जाते हैं। किस संस्था पर है आपका भरोसा? डिफेंस फोर्सेस 73.2%, प्रधानमंत्री 68.8%, सुप्रीम कोर्ट 68.4%, संसद 60.9%। तो किस पर है लोगों का भरोसा? इसके लिए जब फर्स्ट पोस्ट द नेशनल ट्रस्ट सर्वे की टीम ने लोगों से बातचीत की, 31,000 से ज्यादा लोगों से बातचीत की, तब यह आंकड़ा निकल कर आया है। डिफेंस फोर्सेस 73.2%, प्रधानमंत्री 68.8%, सुप्रीम कोर्ट 68.4%, संसद 60.9%। संसद जहां हमारे तमाम चुने हुए नुमाइंदे बैठते हैं, पहुंचते हैं। भरोसे की श्रेणी में थोड़ा सा नीचे। सेनाओं पर अभी भी सबका भरोसा कायम है, 73.2%, प्रधानमंत्री 68.8%, सुप्रीम कोर्ट 68.4%, संसद 60.9%। राजनेताओं को लेकर भी हमने सवाल किया, किस राजनेता पर कितना भरोसा लोगों का है, उसके क्या आंकड़े निकल कर आए। जनवरी में जब पूछा गया 67.5% लोग प्रधानमंत्री मोदी, और अप्रैल में यह आंकड़ा बढ़ जाता है, 71.1% लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। राहुल गांधी को लेकर भी सवाल पूछा गया। जनवरी में जब सवाल पूछा गया 49% ने कहा राहुल गांधी पर भरोसा। अप्रैल में 43.2% लोग भरोसा जताते हैं राहुल गांधी पर। और अब बात कर ली जाए प्रधानमंत्री मोदी के प्रदर्शन की, परफॉर्मेंस की बतौर प्रधानमंत्री। उसके क्या आंकड़े निकल कर आए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। प्रदर्शन बेहतरीन। अप्रैल में 21.7% लोग ऐसा मानते हैं, जनवरी में मानने वालों की संख्या थी 19.9%। अच्छा, 45.4% लोग अप्रैल 2019 में ऐसा मानते हैं, ये जनवरी 2019 में था सिर्फ 36%। औसत एवरेज 19.3% लोग फिलहाल ये मानते हैं कि उनका प्रदर्शन औसत है, जबकि ये आंकड़ा जनवरी में 21.4% था, खराब। 9.6% लोग ऐसा मानते हैं अप्रैल में, जबकि जनवरी में यह स्थिति थी 18.7%। और कुछ ऐसे भी हैं, कह नहीं सकते, कोई राय नहीं रखना है उन्हें। 3.9% लोग ऐसे हैं अप्रैल में, 4% लोग जनवरी में ऐसे थे। और ये प्रदर्शन को लेकर बातचीत हो गई। ऐसा जो इनिशिएटिव लिए गए, प्रधानमंत्री की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए गए, जो उन्होंने योजनाएं चलाई, उनको लेकर लोगों का क्या रिस्पांस है, क्या लोग सोचते हैं, उसका भी एक खाका हमने खींचने की कोशिश की है। पीएम मोदी के इनिशिएटिव की पहल, पाक के खिलाफ रणनीति, 75% लोग ये कहते हैं सक्सेसफुल, 15% इसे नाकाम बताते हैं, 10% का कहना है कि वो कुछ नहीं कहना चाहते।
75% पाक के खिलाफ रणनीति की बात हो रही है। 75% का कहना है कामयाब, नाकामयाब का भी 10% कुछ कहना नहीं चाहते। स्वच्छ भारत अभियान बड़ा इनिशिएटिव, 79% लोग मानते हैं कामयाब, 14% लोग मानते हैं नाकामयाब और 6% लोग कुछ कहना इस पर नहीं चाहते। स्वच्छ भारत अभियान सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो रहा। जन धन योजना, काले धन पर कार्रवाई, पहले काले धन की बात करेंगे। काले धन पर कार्रवाई को लेकर 69% लोगों का यह कहना है कि कामयाब है, 23% लोगों का कहना है कि नाकामयाब है, नाकामी हासिल हुई। 8% लोग ऐसे हैं जो इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। काले धन पर कार्रवाई को लेकर जब सवाल किया जाता है। जन धन योजना, खाते खोलना, याद होगा आपको, 77% ये कहते हैं कि ये योजना पूरी तरह कामयाब रही, 16% कहते हैं कि ये योजना नाकामयाब रही। 7% लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जन धन योजना से जुड़ा जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से कोई भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। उज्ज्वला योजना, लगातार आप देख रहे हैं इसका विज्ञापन, उज्ज्वला योजना की पहुंच को लेकर 80% लोग ये मानते हैं कि योजना कामयाब रही, 14% लोग ये मानते हैं योजना नाकामयाब रही, 6% लोगों का कहना है कि वो इससे कुछ नहीं, इससे लेकर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, 70% लोगों का कहना है कि ये कामयाब रही, 23% लोग ऐसे हैं जो इसे नाकामयाब बताते हैं, अनसक्सेस बताते हैं, और 7% का ये कहना है कि वो कुछ नहीं कहना चाहते। नोटबंदी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा, लेकिन लोगों का मिजाज कुछ और कहता है। 70% कह रहे हैं कामयाब है। अलग अलग इनिशिएटिव हम आपको बता रहे हैं, इनिशिएटिव को लेकर भी सवाल जवाब किया गया। नोटबंदी इसमें शामिल है, काला धन इसमें शामिल है, जन धन, स्वच्छता अभियान इसमें शामिल है। तमाम ये सवाल जब किए गए तो उसका जो आंकड़ा निकल कर आया, नोटबंदी की बात हम लगातार कर रहे हैं, 70% लोगों का ये कहना है कि नोटबंदी कामयाब रही है, 23% लोग ये कहते हैं कि नोटबंदी नाकामयाब रही। और अब तक जो आपने ये आंकड़े देखे, किस तरीके से लोगों का भरोसा है, मिजाज आपने देखा लोगों का, इससे लेकर हमारे साथ एक पूरी पैनल मौजूद है, विशेषज्ञ उसमें मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मेनका मैं आपके पास आना चाहूंगा, सवालों के सिलसिले को शुरू करें। अमिताभ अग्निहोत्री सर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी रविंद्र, तो फर्स्ट पोस्ट, द नेशनल सर्वे, नेशनल ट्रस्ट सर्वे वो सर्वे जिस पर देश भरोसा कर सके, ऐसी कोशिश है हमारी। एक बड़ा सैंपल, बड़े स्टेट्स में हम गए, कई स्टेट्स में गए, 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में गए, 300 से ज्यादा संसदीय क्षेत्रों में गए और वहां पर 31,621 लोगों से कई तरह के सवाल, जो सवाल इस वक्त देश के मन में है चुनाव से पहले और देश जिस पर जवाब तलाश रहा है, उन सवालों को लेकर गए और यह जानने की कोशिश की कि जनवरी में जो सर्वे हमने दिखाया था तब से अब तक लोगों के मूड में क्या बदलाव, जनता के मन में क्या हलचल और किस तरह की हलचल, ये जानने की कोशिश की। और ये सर्वे लेकर इस वक्त हम यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे सहयोगी ने दिखाया, डेटा दिखाया आपको और अब इसके एनालिसिस की बारी है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अमिताभ अग्निहोत्री, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ जफर इस्लाम है, बीजेपी प्रवक्ता, रंजीत कुमार है, राजनीतिक समीक्षक, गजानंद पेरीवाल है, सर्वे एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ समीर जुड़ चुके हैं, समीर सिंह प्रवक्ता बीजेपी, ब्रिजेंद्र सिंह प्रवक्ता, बाद में जुड़ेंगे जी, ये जुड़ेंगे, इनका इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है उनके साथ हम ये शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। अमिताभ जी, अभी तक जो आंकड़े हमने देखे हैं, लगभग उन सभी मुद्दों को, उन सभी सवालों को छूने की कोशिश इस सर्वे में की गई है जिस पर देश विचार कर रहा है, जो कि इस इलेक्शन में मुद्दा बन सकते हैं या जिन्हें मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, और सब पर हमने राय जानी। शुरुआत हम करते हैं एनालिसिस में। सबसे पहले तो आप अपना अभी का कमेंट कि ये सर्वे किस तरह का? देखिए, बड़ा सर्वे है, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ सर्वे है। 300 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज तक अगर कोई संस्था गई है तो इसका मतलब है देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं को स्पर्श किया है, तब जाके 300 सीट बनती हैं। 547 का तो देशी है। और मैं हमेशा मानता हूं जनता के मन की बात सबसे सच्ची होती है।
नेताओं की बात पर मैं बहुत यकीन नहीं करता, और पत्रकारों की बात पर भी देश यकीन नहीं करता बहुत ज्यादा, ये भी ठीक है। लेकिन जो जनता बोलती है, ननकू बोलता है, रज्जाक बोलता है, गांव में, खेत में, खलियान में, चौक में, चौराहे में, मोहल्ले में, गली में, वो भारत की आत्मा बोलती है। अब ये गजानंद पेरीवाल साहब जो हैं, जिस संस्था ने ये सर्वे किया है, जिस एजेंसी ने, उसके प्रतिनिधि हैं। अगर वास्तव में भारत के रिप्रेजेंटेटिव चेहरे जो है आम जनता के, क्योंकि अभी मैं इस बहस से पहले एक बात कह रहा था दरअसल ये सर्वे का मसला हम लोगों ने सीखा पश्चिम से। अभी मैं इनसे, गजानंद से कह रहा था, पश्चिम में, समाज में अधिकतम एक रूपता है। मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए, अधिकतम एक रूपता। वह आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो बुनियादी जरूरतें हर के पास हैं पूरी। एक गाड़ी है, एक मकान है, बिजली है, पानी है, सुंदर सड़क है, अच्छा स्कूल है, अच्छा अस्पताल है। इससे नीचे कोई नहीं। यूरोप में, जापान में, फ्रांस में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नहीं है। भारत में इसलिए उलट स्थिति। पश्चिम में जातियों का विभाजन नहीं। भारत में छोटी बड़ी जाति, उपजाति और गोत्र मिला लीजिए तो 5000 से ज्यादा है, 5000 से ज्यादा। पश्चिम में बोलियों का इतना बड़ा विभाजन नहीं। भारत में भाषाएं इतनी है और संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं इतनी है कि उन्हीं की गिनती मुश्किल हो जाती है। और 5 कोस पर पानी बदले 4-5 कोस पर वाणी, वो अलग। इसलिए भारत में सर्वे बहुत कठिन काम है। ईमानदारी से, परिश्रम से हो जाए तो जनता की आवाज, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स के साथ होना चाहिए, जिसमें हर वर्ग जाति आ जाए। लेकिन ठीक है, गजानंद जी, मैं आपसे बात शुरू करूंगा। मुझे पहले तो आप संक्षेप में ये बताओ, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा विभाजन, इसमें अलग अलग श्रेणियों के विभाजन, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, और एक और बात आपकी जानकारी के लिए बताऊं, दुनिया के किसी एक मुल्क में इतने मजहब भी नहीं जितने भारत में। गजानंद जी, तब इसमें एक सर्वे कैसे सब चीजों को समेटता है, ये दर्शकों को तरफ समझाइए। अभी देखिए, आप भी जान सकते हैं कि अभी चुनाव का माहौल है जी, और लोगों के दिलों और दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे हैं। जी जी, क्या दल पे, किस दल पे, किस पार्टी पे हमें, किस नेता पे हमें भरोसा करना है और कैसे करें। तो उसको लेते हुए हमने ये जाना है, लोगों के गांव में गए, हमने शहर में गए, हमने ये जाना कि लोगों के बीच में कि आपके नेशनल मुद्दों को समझते हुए लोगों का क्या मानना है, कितना भरोसा है लोगों में। हम लोग भरोसे को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये जाना है कि आपके बीच में किस नेता पे, किस पार्टी पे आपको ज़्यादा भरोसा है। उसके लिए हमने टोटल, जैसे अपने बताया गया है कि 31,000 से ज़्यादा हमने लोगों को मिले हैं। उसमें से 287 हमने शहरी इलाकों में गए, 500 से 582 हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सर्वे किया है, जिसमें हमने 334 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने इसमें कवर किया है, जिसमें से 329 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर रहे हैं इन ऑल 30 स्टेट्स। 30 शहर में हमने जाकर सर्वे किया है, जिसमें से 62 SCR है, सोशियो कल्चरल रीजन, जिसको हमने हर एक स्टेट में सोशियो कल्चरल रीजन में हमने डिवाइड किया है, हर एक सोशियो कल्चरल रीजन में। फिर उसके बाद हमने उसमें डिस्ट्रिक्ट हमने डिवाइड किया। ठीक है पेरीवाल साहब, ठीक है, ठीक है। रंजीत कुमार जी, आपने सर्वे देखा, देश का भरोसा किस पर और क्यों, ये सर्वे का मूल विषय है।
इसकी फाइंडिंग आपने देखी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? फिर मैं जफर इस्लाम के पास जाऊं, क्योंकि जफर इस्लाम के पास मुस्कुराने का पूरा अवसर है इस सर्वे के बाद। रंजीत जी। जी अमिताभ जी, आप ये देखिए जो पूरा बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव में सर्वे हुआ है, 300 से ज़्यादा, आपने भी कहा कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में सर्वे हुआ और तमाम चीज़ें बताई। देखिए एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जिस तरह से कहा कि जो विश्वास है, एक आपने पॉइंट उठाया था कि लोगों का विश्वास है कि रोज़गार बीजेपी दे सकती है या एनडीए लेड गवर्नमेंट दे सकती है। तो अगर आप देखें अभी जो एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी उसमें आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी का आंकड़ा कहाँ गया। ये एक हो गई टेक्निकल बात, क्योंकि आम जनता से ये इन्होंने सवाल किया है, आम जनता के मिजाज के हिसाब से बोला है। तो मैं ये समझता हूँ कि या तो ये बात आम जनता तक पहुँच नहीं पाई है या पहुंच गई है, सर्वे में कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कहीं ना कहीं गैप रहा है। एक दूसरा रही बात, मैं आपने मिजोरम और पूर्वोत्तर के दो राज्यों के बारे में बताया कि यहाँ पर कांग्रेस को लेके काफ़ी अच्छी स्थिति है, इसके अलावा कहीं नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूर्वोत्तर के 25 लोकसभा सीटों में इस बार कांग्रेस बेहतर पोजीशन करेगी। क्यों? उसका कारण ये है कि आप देखिएगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों में एक सिटीजनशिप को लेकर जो विवाद खड़ा किया है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक स्टैंड ले रहे हैं वहां के लोग। तो सर फर्स्ट प्रतिक्रिया मेरी यही है कि मैं वही उस पर आता हूं अमिताभ जी कि मुझे ये लग रहा है कि अगर ये आम जनता से पूछ के लिया गया है तो शायद ये कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन शायद आम जनता को नहीं। ठीक रंजीत भाई, मैं रंजीत कुमार की बात पर एक टिप्पणी करके भाजपा के प्रवक्ता जफर इस्लाम के पास जाऊंगा। रंजीत बाबू, मेरा अपना अनुभव ये कहता है, इस देश की जितनी समझ मुझे है थोड़ी बहुत, विकास जिसमें रोजगार शामिल है, रोजगार है तभी विकास है, एकमात्र ऐसा विषय है जिसको पहुंचाने की जरूरत नहीं होती ना। विकास सूरज है, सूरज को कोई पहुंचाता है क्या? मेरे गांव में स्कूल बना, ये मुझे गजानंद बताएंगे कि मेनका बताएंगी कि ललित बताएंगे कि रंजीत कुमार के जफर इस्लाम, ये तुम खुद देख लेंगे। सड़क बनी, बट नौजवानों को नौकरी मिली तो जनता खुद ही देख लेती है। इसलिए मैं ऐसा हमेशा मानता हूं, विकास ऐसी चीज है जो स्वयं सिद्ध है, अगर है तो स्वयं सिद्ध है। मैं भूखा हूं या मेरा पेट भरा है, ये कोई दूसरा बताएगा हमको? नहीं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो जनता खुद जानती है। जफर इस्लाम साहब, सर्वे आपने देखा, बम बम जय जय है चारों तरफ। जनवरी से मामला और बेहतर, जनवरी से मामला और बेहतर हो गया, अप्रैल आते आते। जवाब दूं मैं आपको? जी जी। देखिए, मैं जनवरी और अप्रैल की बात नहीं करूंगा, मैं पिछले 5 सालों की बात करूंगा। और 5 सालों में मैं 2-3 बातें, जो महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखूंगा। पहली बात, जो हम बराबर से कहते आए हैं कि हर साल जो हमने काम किया है, और जो जैसा अभी गजानंद जी कह रहे थे या जो आपके रंजीत जी हैं, दोनों को मैं बताता हूं कि सैंपल सर्वे जो भी हो, चाहे 36,000 का हो, 36 लाख का हो, 36 लाख का हो, लेकिन एक चीज उभर के जरूर आती है, वो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जिसकी बार बार हम बातें करते हैं कि आजकल बहुत सारे आप पैरामीटर्स रख सकते हैं, बहुत सारे मापदंड रख सकते हैं, लेकिन सबकी जब समीक्षा करते हैं तो एक जो फाइनल पॉइंट आता है वो 2 चीज पे कन्वर्ज करता है। पहले के कॉन्फिडेंस किस पे है, किस पे विश्वास है, किस पार्टी को विश्वास प्राप्त है जनता का, किस लीडर को विश्वास प्राप्त है जनता का। तो दोनों चीज़ों जो है, जिसमें अगर आप पिछले सालों में देखिए तो जनाधार, अगर पिछले 5 साल में किसी एक पार्टी को अगर उठा के देखिए जिसका वाकई जनाधार पुराने बेस से उठा के देखिए तो जनाधार बढ़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी है जिसका सबसे ज़्यादा जनाधार बढ़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज हुई है, 13 करोड़ मेंबर्स हैं, और लोगों की जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी में एकदम खुल के उभर के आई है। ये पिछले 5 सालों में देखा गया। अब बात रही जो एक तो विश्वास, दूसरा के विश्वास करने पर क्या हमारी सरकार ने उनके विश्वास पे खरे उतरे हैं, तो उस पर जो है जो बहुत सारे पैरामीटर्स में आपने टेस्ट किया, लोगों को टेस्ट किया, लोगों का विश्वास टेस्ट किया
कि ये इन सब चीज़ों पे क्या उनका विश्वास पे हम भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि हम हर वो वादे जो हमने किए थे लोगों से कि हम उनकी ज़िंदगी जो बेहतर और खुशगवार बनाएंगे, उस पर हम खरे उतरे हैं। चाहे आप किसी चीज़ का लिखिए, और आप मैं अमिताभ जी की बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि जो परफॉर्मेंस जो ग्रोथ है, जो विकास होता है, जो ग्रोथ है, उसमें अपने आप सरकार ने काम किया है, जनता के लिए, समाज के लिए काम किया, विकास का काम किया, और इस वजह से लोगों का ये रुझान देखने को मिल रहा है। अमिताभ जी, क्या वाकई यही वजह है? हालांकि अगर ये वजह ही रही होती तो जनवरी, हमने 2014 से जनवरी 19 तक के देखे सर्वे, उसमें पीएम की लोकप्रियता घट रही थी। 2019 में भरोसा घट रहा था, लेकिन 19 के जनवरी के बाद 19 के अप्रैल की तस्वीर अलग है, भरोसा बढ़ा है इस सर्वे के मुताबिक। क्या विकास वजह, या फिर जो रुख, जो मुद्दा बीजेपी ने बनाने की कोशिश की, राष्ट्रीयता का मुद्दा, एरियल स्ट्राइक, ये वजह है, ये काम कर गया? देखिए, अब ये तो स्पेसिफिक वो नहीं किया सर्वे ने, शायद उस एजेंसी ने इस पक्ष को, जब पर आएंगे आपके पास, ध्यान में नहीं रखा होगा। सिक्योरिटी के मसले पर बीजेपी पर सबसे ज्यादा भरोसा जनता जता रही है। देखिए, अब नेशनल सिक्योरिटी आप पूछेंगे तो ननकू तो जानते नहीं नेशनल सिक्योरिटी क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है। ना ननकू जानता, ना रज्जाक जानता है। मेरी इसीलिए मतभेद रहता है हमेशा। अरे भाई, कितने लोग जानते हैं नेशनल, कि व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी? ये शुद्ध हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है? नहीं ना। ये भारत कहां खड़ा है पहले तो ये समझना जरूरी है भाई। ये इंडिया हैबिटेट सेंटर में थोड़ी ना चलता भारत। भारत खेत में, मेड़ में है, गांव में है, खलियान में है, कस्बे में है, हाट में है, बाजार में है, मेले में है, ठेले में है। अमिताभ जी, मैं जरा जवाब देता हूं आपको। ये भी समझना पड़ेगा। आपको 2-3 बात। जबर इस्लाम, अभी सवाल ही नहीं पूछा, अभी जवाब मत दो, जो आपने उठाई अभी सवाल ही नहीं पूछा, अभी थोड़ा रुको। गजानंद जी, इसी मध्य में 3 हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव हो गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वहां के परिणाम अलग थे। क्या वो चीज आपके इस सर्वे में झलकी कहीं, जब आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ गए हो? हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में भी गए थे, जहां सर्वे हुआ था असेंबली इलेक्शन। बट ये सर्वे हमारा लोकसभा को देखते हुए, हमने ये लोगों से पूछा गया है, लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है। जी, तो लोकसभा के मद्देनजर जरूर रखा गया। और राजस्थान के, अगर हम जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे थे मैं इनका। जी जफर जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, देखिए आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं सर्वे को, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मैं जो छोटी सी चीज़ बातें कहना चाह रहा था कि देखिए आज का देश जो है वो 2000, आपने सही कहा, 2019 का देश जो है वो 1970 का देश नहीं है। इस वक्त आप कोई नारा दे दे, कोई स्लोगन दे दे और उसको आप उसको उस पर खरे ना उतरे तो जनता सवाल करेगी, इसलिए कि हमारा जो देश है वो यंग देश है बहुत, उसमें जो एवरेज एज है वो 26-27 साल है, जो पूरे देश की एवरेज एज है। तो एक्सपेक्टेशन भी दूसरी है, एनालिटिकल माइंड भी दूसरा है, सोचने समझने की जो तरीका है वो दूसरा है, तो उस पर खरे उतरना जरूरी है। इसीलिए लोगों से कनेक्ट होना जरूरी है और लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है। और वो किस वक्त जीत सकते हैं, जब आप पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस, आपने सही कहा, हो सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा वो मुद्दा लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन ये जरूर समझ में आएगा कि अगर आपके कोई नापाक इरादे किसी देश के हैं, नापाक आंखें, फिदायीन आंखें आपको देख रही हैं, मैं वही करूं, जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा सवाल पूछेंगे तो उत्तर नहीं आ पाएगा। पूछना यह पड़ेगा, भैया पाकिस्तान को ठीक जवाब दिया ना तो जनता उत्तर दे पाएगी। नेशनल सिक्योरिटी, इस पर इंडिया हैबिटेट सेंटर में डिबेट हो सकती है, तो उसमें एटा में, इटावा में, बेवर में, बबेरू में, विधुना में, भोपाल में, देखता है 3 महाराजगंज में, बाढ़ में, गया में नेशनल सिक्योरिटी शब्द पर बहस नहीं हो सकती। 10 सेकंड और लूंगा मैं। यह पूछना पड़ेगा कि जैसे मोहम्मद को ठीक ठोका, 10 सेकंड पाकिस्तान पे ठीक किया, तो आदमी समझ भी पाएगा, वरना आप हवा में घूमते रहेंगे और आदमी के सिर से ऊपर। रंजीत जी ठीक कह रहा हूं भाई कि नहीं?
नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसी तरीके का है। लेकिन देखिए सर, ज़मीनी तौर पे जो अभी जो चुनाव के मद्देनज़र ये सर्वे हुआ है, तो इसमें तो बुनियादी बात यही होनी चाहिए कि रूलिंग पार्टी ने जो जो इश्यूज़ पे काम किया उस पर बात हो। और अगर उन्होंने इन सब चीज़ों पे अपने जो उन्होंने 2014 के संकल्प पत्र में सारे काम किए, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसे काम एक दो भी हो पाए। लेकिन जफ़र भाई बोल रहे हैं तो होगा। लेकिन आप देखिए, शुरुआत करते हैं नोटबंदी से, लोगों जो आंकड़े आए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आंकड़े दिए, कोई सेम मैं जफर भाई उनकी बात सुन लो, फिर आपको अवसर देंगे जफर भाई, उनकी बात सुन लीजिए। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से आया 97 पॉइंट समथिंग, पूरा आप मानिए अमिताभ जी, पूरा टोटल वही अमाउंट फिर वापस आया। दूसरी बात करें, जीएसटी पे 3 स्लैब थे, जब जिस समय शुरुआत हुई थी उसी समय लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया, बहुत उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स बताई। लेकिन मैं फाइनेंस मिनिस्टर ने बार बार इस बात को कहा, नहीं हमारा ये बिल्कुल ठीक है तमाम चीज़ें, लेकिन कुछ अंतराल के बाद उसको दुरुस्त किया। लेकिन वो उस समय क्यों नहीं हुआ, और जब लागू किया उससे पहले क्यों नहीं ये सारी चीजें हो गई। तो ये 2-3 चीजें और इस तरीके से, और मैंने जैसे पहले भी कहा कि एनएसएसओ की जो रिपोर्ट आई इसमें अनएम्प्लॉयमेंट 5 साल में बढ़ी है, तो वो क्या है, और वो इन्हीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, सीएमआई की सेम रिपोर्ट है। तो अमिताभ साहब, ये सीधा सा सवाल है कि जो रूलिंग पार्टी है अगर इस तरीके की चीजें नहीं कर पा रही जो संकल्प पत्र में था। और एक सर अमिताभ सर, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, जफर इस्लाम का जी जल्दी कंप्लीट करिए। हाँ, एक मैं ये कहना चाह रहा था अमिताभ सर कि जो अभी इस समय जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र अभी 4 दिन पहले किया है, इसने बहुत बड़ा परसेप्शन चेंज किया है। अब ये भी एक बात देखने वाली होगी। ये मैं मानता हूं उस समय तक अभी इतनी जल्दी सर्वे कहां कराएंगे, 11 को वोट है, तो हम 23 मई को देखेंगे, जनता का जो निर्णय आ जाएगा वही सबसे बड़ा सर्वे है। जफर इस्लाम, रंजीत कुमार ने कुछ बातें कही, आपने सुनी? देखिए, मैं मुद्दों पे बात करता हूं, उसको रिस्पॉन्ड करिए। मुद्दों पे बात करता हूं जी। हाँ, मैं सारे मुद्दों पे बात करने के लिए, देखिए मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मुझे सारी चीज की इल्म है जो आप ये सवाल आप उठा रहे हैं। मैं आपसे पहले, आपने नोटबंदी की बात की, देखिए आपकी समझ के लिए बता रहा हूं, शायद आपको मालूम नहीं होगा, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा रंजीत जी, कि या आपकी जनता को भी आपके द्वारा, कि जब ने भारत ने और प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था नोटबंदी के बारे में, तो किसी ने कभी नहीं कहा कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन मीडिया में था। किसी सरकारी ऑफिसर ने, किसी सरकार ने नहीं, और ना किसी प्रवक्ता हमारे जैसे ने कहा था कि पैसा पूरा नहीं आएगा। पैसा तो पूरा आना ही था। आप जो एनोनिमिटी होती है, जिसकी